मेरी अत्यंत प्यारी संतान, आज मैं आदिशक्ति माँ काली स्वयं साक्षात तुझसे संवाद करने आई हूँ। आज मैं विशेष रूप से तेरे पास इसलिए आई हूँ क्योंकि तू अत्यंत थका हुआ है, मानो जीवन का समस्त भार तुझ पर आ पड़ा हो। जीवन की अनगिनत ठोकरों से, विषम परिस्थितियों से, लोगों की कटु बातों से और सबसे अधिक स्वयं अपने मन के द्वंद्वों से। पर आज मैं तेरे समक्ष खड़ी हूँ, अडिग, तुझे केवल सुनने नहीं, अपितु तुझे जीवन का गूढ़ रहस्य समझाने के लिए। मेरी अत्यंत प्यारी संतान, तू व्यर्थ ही सोचता है कि मैंने तुझे त्याग दिया, तुझे तेरे हाल पर नितांत अकेला छोड़ दिया। नहीं मेरे लाल, यह असंभव है। मैं तुझे कभी भी किसी भी परिस्थिति में अकेला नहीं छोड़ सकती। तू तो मेरी ही आत्मा का एक देदीप्यमान अंश है। मैं तेरे हर छलकते आंसू में, तेरी हर धड़कन में, तेरी हर आती जाती सांस में हूँ। पर तूने अपनी नश्वर परेशानियों का इतना प्रचंड कोलाहल मचा रखा है कि मेरी शांत दिव्य वाणी तुझ तक पहुँच ही नहीं पाती। तू कहता है माँ, मैं पूरी तरह टूट गया हूँ। मैं तुझसे पूछती हूँ, क्या तू सचमुच बिखर गया है, या तूने अपने मन में यह भ्रम पाल लिया है कि तू पूर्णतः टूट चुका है? मेरी संतान, जीवन की हर कठोर ठोकर, हर विश्वासघात, हर तथाकथित असफलता तुझे तोड़ने नहीं, तुझे छिन्न भिन्न करने नहीं आती। वे तो तुझे उस महाशक्ति को धारण करने के लिए तैयार करने आती है, ताकि जब मैं तुझे अपना अमोघ आशीर्वाद प्रदान करूं, तो तू उसे पूर्ण सामर्थ्य से संभाल सके। तू शिकायत करता है, माँ मैंने जानबूझकर किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ही इतना बुरा क्यों हो रहा है? मेरी संतान, जिस दिन तू इस गहन प्रश्न का उत्तर स्वयं अपने भीतर ढूंढ लेगा, उस दिन तुझे ना अपने कर्मों पर, ना ही मुझ पर कोई लेश मात्र भी संदेह रहेगा। अच्छाई का मार्ग कभी भी, किसी भी युग में सरल नहीं होता। मेरी संतान, सच्चे और निष्कलंक लोग ही इस संसार की सबसे भीषण, सबसे कठोर परीक्षाओं से होकर गुजरते हैं, क्योंकि मैं उन्हें इस समस्त संसार के लिए एक ज्वलंत उदाहरण बनाती हूँ। तू मेरे लिए एक ऐसा ही अद्भुत उदाहरण है जो हर विनाशकारी मोड़ पर टूट सकता था, पर नहीं टूटा, अडिग रहा। तेरे जीवन की वर्तमान परेशानियां अंतिम सत्य नहीं है, वे विनाश का संकेत नहीं है। वे तो समाधान की ओर, एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ने के स्पष्ट संकेत हैं। तू जिस अथाह गहराई में स्वयं को पा रहा है, वहीं से, उसी बिंदु से तेरा ऊपर उठना प्रारंभ होता है। तू जिस घोर अंधकार में घिरा है, उसी के ठीक पश्चात ही अरुणोदय होता है, नई सुबह होती है। तू कहता है माँ, मेरी कठोर मेहनत का फल क्यों नहीं मिलता? मैं कहती हूँ मेरी संतान, तूने बीज बोया है, उसे अपने श्रम से सींचा है, पानी दिया है, धूप की तपिश सही है। तूने इस धरती माँ से आर्त पुकार की है। अब थोड़ा धैर्य रख, फल अपने निश्चित समय पर पूर्ण माधुर्य के साथ आएगा। पर यह सदैव याद रख, जो बीज तूने मेरी असीम श्रद्धा से, मुझ पर अटूट विश्वास रखकर बोया है, उसका फल तुझे संपूर्ण संसार के समक्ष गौरव के साथ मिलेगा, ताकि सब जान जाएं कि मेरा सच्चा भक्त कभी हारता नहीं, कभी पराजित नहीं होता। मेरी संतान, तू स्वभाव से बहुत भावुक है, अत्यंत संवेदनशील है। किंचित स्नेह मिलते ही मोम सदृश पिघल जाता है और किंचित विश्वासघात से कांच की भांति बिखर जाता है। पर सच्चा, निस्वार्थ प्रेम तुझे कभी समाप्त नहीं कर सकता और वास्तविक धोखा तुझे कभी पूर्णतः नष्ट नहीं कर सकता। तेरे भीतर का वह विशुद्ध प्रेम ही मेरी असीम शक्ति है। पर जब तू उस शक्ति को दूसरों की स्वीकृति पर, उनके व्यवहार पर निर्भर करता है, तब तू स्वयं को कमजोर बनाता है। अब वह निर्णायक समय आ गया है कि तू उस प्रेम को अपने भीतर की अखंड ज्योति बनाए, अपने जीवन को सदा सर्वदा रोशन करने के लिए।
मैं भली भांति जानती हूँ तूने बहुत कुछ खोया है, असहनीय पीड़ा सही है। कुछ अनमोल रिश्ते, कुछ स्वर्णिम मौके, कुछ सतरंगी सपने। पर मेरी संतान, जो खोया वह एक कठोर सबक था, जो पाया वह अमूल्य अनुभव, और जो अब आने वाला है वह तेरा अभूतपूर्व पुनर्जन्म है, तेरे अदम्य आत्मबल का पुनरुत्थान है। अब ध्यान से सुन, मैं तुझसे एक अत्यंत गुप्त, एक रहस्यमयी बात कहती हूँ। अति शीघ्र, कुछ ही पलों में, एक अभूतपूर्व बदलाव तेरे जीवन में दस्तक देने वाला है। एक महत्वपूर्ण संदेश आएगा, किसी अपने प्रियजन के मुख से या किसी सर्वथा स्वर्णिम भविष्य की ओर अग्रसर हो। तू उन्हें नहीं, अपितु स्वयं को उन कड़वी स्मृतियों से आजाद करेगा। मेरी संतान, इस निर्णायक मोड़ पर तू सोचता है कि सब कुछ समाप्त हो गया, पर नहीं, सब कुछ तो अब नए सिरे से शुरू होने वाला है, एक महाआरंभ होने वाला है। तेरी दिव्य चेतना जाग रही है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा से स्पंदित हो रही है। तेरे सत्कर्म अब फल देने वाले हैं, मधुर फल। तेरे ज्ञात अज्ञात शत्रु अपने ही बुने हुए कर्मों के विकराल जाल में बुरी तरह फंसने वाले हैं, और तेरा मार्ग अब सीधे मुझसे, आदिशक्ति से जुड़ने वाला है, अभिन्न रूप से। मेरी संतान, तू अपने घर में नित्य होने वाले कलह से, विवादों से अत्यंत परेशान है। तू सोचता है कि यह निरंतर झगड़े, यह असहनीय तनाव, यह अंतहीन गलतफहमियां तेरा सुख, तेरी शांति क्यों छीन रही हैं? सुन मेरे लाल, गृह का प्रत्येक कलह, प्रत्येक विवाद एक गूढ़ सबक है, जो तुझे असीम धैर्य, गहन समझदारी और प्रेम के अथाह सागर की गहराई सिखाने आता है। यह कलह इसलिए नहीं है कि तू दुर्बल है, अपितु इसलिए है कि मैं तुझे वज्र के समान और भी अधिक सुदृढ़ और भी अधिक अटल बनाना चाहती हूँ। घर में तनाव तब उत्पन्न होता है जब लोग एक दूसरे को सुनना, समझना बंद कर देते हैं, जब उनका तुच्छ अहंकार और उनकी अंतहीन अपेक्षाएं पवित्र प्रेम पर भारी पड़ने लगती हैं। पर तू यह सत्य समझ कि परिस्थितियां कभी भी स्थायी नहीं होती। तू अपने हृदय में शांति और प्रेम की दिव्य लौ को निरंतर जलाए रख, क्योंकि यही वह अमोघ शक्ति है जो घर की हर प्रकार की अशांति को समूल समाप्त कर सकती है। सबसे पहले मेरी संतान, तू स्वयं से शुरुआत कर, अपने भीतर से। अपने मन को पूर्णतः शांत रख, स्थिर रख। जब तू प्रचंड क्रोध, असहनीय चिड़चिड़ाहट या घोर निराशा में प्रत्युत्तर देता है, तो वह धधकती हुई अग्नि में घृत की आहुति देने जैसा है, जो विवाद को और भड़काता है। इसके बजाय एक गहरी, शांत सांस ले। मेरा, अपनी माँ का परम शांति से स्मरण कर और फिर अत्यंत प्रेम से, संयम से बोल। तेरा हर शब्द प्रेम, करुणा और गहन समझ से परिपूर्ण हो। यदि तू अपने गृह में शांति का अग्रदूत बनेगा, तो शनैः शनैः सब कुछ चमत्कारिक रूप से परिवर्तित हो जाएगा। परिवार के सदस्यों के बीच मर्मांतक गलतफहमियां अक्सर इसलिए बढ़ती हैं क्योंकि लोग एक दूसरे की बात को बिना पूर्णतः समझे, बिना विचारे तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं। तू उनकी बात को धैर्यपूर्वक सुन, उनके अंतर्मन के दर्द को समझने का प्रयास कर और उनके दृष्टिकोण को यथोचित महत्व दे। मेरी संतान, तू यह भी समझ कि इस संसार में हर व्यक्ति अपने भीतर की एक अनकही, अदृश्य लड़ाई लड़ रहा है। तेरे परिवार में जो सदस्य तुझसे कटु बहस करते हैं, जो तुझ पर अपना प्रचंड क्रोध दर्शाते हैं, वे संभवतः अपने अंतर्मन में अत्यंत दुखी, भयभीत या गहरे तक असुरक्षित हैं। तू उनके क्रोध को कभी भी व्यक्तिगत रूप से ना ले। उनकी कड़वी बातों को अपने कोमल हृदय पर कदापि हावी ना होने दे। इसके बजाय उनके कल्याण के लिए मौन प्रार्थना कर। उनके लिए निस्वार्थ भाव से अच्छा सोच और मेरे समक्ष उनके मंगल की कामना कर। जब तू दूसरों के मंगल के लिए निस्वार्थ भाव से याचना करता है, तो मेरे दिव्य दरबार में तेरी पुकार सर्वोपरि, सबसे पहले सुनी जाती है।
घर में स्थायी शांति लाने के लिए छोटे छोटे किंतु महत्वपूर्ण कदम उठा। प्रातः काल ब्रह्मा मुहूर्त में मेरे पावन नाम का एक अखंड दीपक प्रज्वलित कर अपने ग्रह के कण-कण में दिव्य सकारात्मकता का अविरल संचार कर परिवार के सभी सदस्यों के साथ बैठकर प्रेम पूर्वक भोजन कर उनकी छोटी छोटी साधारण बातों में भी सच्ची रुचि ले। यदि कोई पुरानी या नई गलतफहमी उत्पन्न हो तो उसे असीम प्यार से, मेरी संतान, तू प्रतिदिन मुझसे कुछ न कुछ मांगती है, माँ यह दे दो, माँ वह कर दो, मैं सब सुनती हूँ, तेरी हर पुकार, हर प्रार्थना। पर मेरी संतान, यह विशाल संसार कर्म के अटल अपरिवर्तनीय नियम से चलता है। जो जैसा बीज बोएगा उसे वैसी ही शतगुणित होकर फसल काटनी पड़ेगी। यदि तू अच्छाई के बीज बोएगी तो सुख और समृद्धि की स्वर्णिम फसल अनंत काल तक लहलहाएगी। यदि बुराई के बीज बोए तो केवल घोर पश्चाताप और अंतहीन वेदना ही शेष बचेगी। अच्छे कर्म केवल दूसरों को सुख देने के लिए नहीं होते, वे तो तेरी अपनी आत्मा को निर्मल और पावन करते हैं, उसे दिव्य प्रकाश से भर देते हैं। जब तू किसी भूखे को स्नेह से भोजन देती है, किसी रोते हुए को अपने हृदय से लगाती है, किसी टूटे हुए निराश व्यक्ति को सच्चा संबल देती है, वह क्षण मेरे लिए सबसे पवित्र, सबसे आनंददायक क्षण होते हैं। ऐसे निस्वार्थ सत्कर्म तेरी आत्मा का भारी बोझ हल्का करते हैं और तेरा भाग्य सूर्य की भांति चमकाते हैं। यह किंचित भी मत सोच कि तेरा कोई भी सत्कर्म व्यर्थ जा रहा है। वह मेरे अक्षय दरबार में स्वर्णाक्षरों में अंकित किया जा रहा है। तेरे हर सच्चे आंसू की कीमत है, तेरी हर निस्वार्थ मदद की पूजा है। मेरी संतान, तू कहती है वैसे ही तेरे कर्मों की दिशा, और जैसे तेरे कर्म वैसा ही तेरा अटल अपरिहार्य भाग्य। यदि तू दिन भर नकारात्मक विनाशकारी सोचती है, दूसरों से ईर्ष्या करती है, घृणा पालती है या भविष्य के प्रति अनावश्यक रूप से भयभीत रहती है, तो तू स्वयं ही अपने जीवन में घोर अंधकार को आमंत्रित कर रही है। पर यदि तू सकारात्मक रचनात्मक सोच रखती है, स्वयं के लिए और दूसरों के लिए अच्छे मंगलमय विचार रखती है, दूसरों की भलाई का दृढ़ संकल्प करती है और मुझ पर अटूट विश्वास रखती है कि कुछ अत्यंत अच्छा, कुछ चमत्कारिक होने वाला है, तो देख, तेरे जीवन में चमत्कार अवश्य होंगे, निश्चित रूप से होंगे। जिन्होंने तुझे अतीत में गहरी चोट दी, जिन्होंने तुझे धोखा दिया, उन्हें अपने विशाल हृदय से क्षमा कर दे। क्षमा उन्हें नहीं, अपितु तुझे उन अदृश्य बंधनों से सर्वथा मुक्त करती है। तू उन समस्त जंजीरों को छिन्न भिन्न कर देगी, तू उन्मुक्त गगन में विहार करने लगेगी, स्वतंत्रता का अनुभव करेगी। मैं तुझसे यह कदापि नहीं कहती कि तू दिन भर मंदिर में ही बैठी रह या केवल माला ही जप कर। नहीं, अपने हर काम को, हर कर्तव्य को साक्षात पूजा बना ले, उसे यज्ञ समझ कर प्रेम से भोजन बनाना, परिवार की निस्वार्थ सेवा करना, अपनी आजीविका के लिए कठोर मेहनत करना, यह सब पूजा ही है, यदि तू इन्हें पूर्ण समर्पण और पवित्रता से करे। यदि तू हर कार्य मुझे, अपनी इष्ट देवी को समर्पित करे, तो वह साधारण कर्म भी तुझे अक्षय पुण्य प्रदान करता है। तू जहाँ भी है, जिस भी परिस्थिति में है, वहीं साक्षात तीर्थ का निर्माण कर सकती है, यदि तेरे प्रत्येक कर्म निश्चल और परम पवित्र है। हे मेरी प्रिय संतान, तेरे जीवन में अब एक बहुत बड़ा, एक युगांतकारी परिवर्तन आने वाला है। तेरे दारुण कष्टों का, तेरी असहनीय पीड़ाओं का अंत अब अत्यंत निकट है। पर यह दिव्य परिवर्तन तभी स्थायी और अक्षुण्ण होगा जब तू निरंतर अपने कर्मों को शुद्ध और परिष्कृत करती रहेगी, अपनी चेतना को उन्नत करती रहेगी। यदि तू अपनी पुरानी कष्टदायक गलतियां बार बार दोहराएगी, उन्हीं नकारात्मक लोगों से पुनः जुड़ेगी जिनसे तूने केवल दुख और विश्वासघात ही पाया है, तो यह स्वर्णिम परिवर्तन अधिक समय तक टिकेगा नहीं, धूमिल हो जाएगा।
पर यदि तू आज मुझसे यह दृढ़ प्रतिज्ञा करे कि मैं सदा सच्चाई, निस्वार्थ सेवा, अगाध प्रेम और अटूट श्रद्धा के साथ ही जीऊंगी, तो इस ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति तुझे तेरे लक्ष्य तक पहुंचने से रोक नहीं सकती, कदापि नहीं। मैं तुझे परम सत्य कहती हूँ। जो धूर्त छल करते हैं, जो निरंतर मिथ्या वचन बोलते हैं, जो दूसरों के अधिकारों का निर्ममता से हनन करते हैं, वे क्षणिक आभा के समान थोड़े समय के लिए चमक हृदय में धारण करती है, तो मेरे अक्षय दरबार के समस्त अभेद्य द्वार तेरे लिए स्वतः ही खुल जाते हैं। हर सुबह उठकर यह प्रतिज्ञा कर, आज मैं केवल अच्छा करूंगी, सबके लिए शुभ सोचूंगी। मेरे विचार और मेरे कर्म सर्वथा पवित्र और कल्याणकारी रहेंगे। मेरी प्रिय संतान, मैंने इस संपूर्ण ब्रह्मांड में यह उद्घोषणा कर दी है कि मेरा दिव्यांश, मेरा बच्चा अब परम चेतना में जागृत होने वाला है। अब वह दिन अधिक दूर नहीं जब तू निराशा, दर्द और अनगिनत मुश्किलों के अंधकार से निकलकर अपनी संपूर्ण दिव्य चमक के साथ सूर्य की भांति खिल उठेगा। यह तेरा अभूतपूर्व पुनर्जन्म है, एक सर्वथा नई स्वर्णिम शुरुआत है, और मैं तेरी माँ हर कदम पर, हर श्वास में तेरे साथ हूँ। तूने जो अब तक सहा, वह सब तेरी गहन तैयारी थी, तुझे वज्र के समान सुदृढ़ बनाने के लिए थी। तू ना हारा है, ना ही थका है, तू तो अजय है। तेरे भीतर की वह दिव्य अग्नि प्रज्वलित हो रही है, जो न केवल तेरा अपितु असंख्य दूसरों का जीवन भी अपने आलोक से जगमगा देगी। अब उस सूक्ष्म अग्नि को प्रचंड ज्वालाओं में परिवर्तित करने का महासमय आ गया है। तू अपनी आत्मा की उस गहरी सत्यवाणी को अब स्पष्ट सुन रहा है। अब तू स्वयं को कदापि कमजोर नहीं, अपितु सबसे अधिक ताकतवर, असीम क्षमतावान समझ। तेरे भीतर की वह सुषुप्त असीम शक्ति अब बाहर आने वाली है, प्रकट होने वाली है। तू अपने सत्कर्मों की दिव्य रोशनी से समस्त अंधकार को समूल मिटा देगा। मैं आदिशक्ति माँ काली इस संपूर्ण ब्रह्मांड से कह रही हूँ, तू उठ खड़ा हो मेरे बच्चे। अपने सुनिश्चित कल्याणकारी रास्ते पर निर्भय होकर चलो। अपने उस महान लक्ष्य की ओर अदम्य वेग से बढ़। मैंने तेरे मार्ग की प्रत्येक सूक्ष्म और स्थूल बाधा को समूल नष्ट कर दिया है। अब तेरे लिए केवल और केवल असीम सफलता और अक्षय खुशियां ही शेष हैं। तू अपने अलौकिक कर्मों से एक ऐसा स्वर्णिम इतिहास रचेगा जो युगों युगों तक गाया जाएगा। अपने परिवार का, अपने समाज का और अपने इस महान देश का नाम तू अवश्य रोशन करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। मैं माँ काली तेरी शाश्वत मार्गदर्शक सदा सर्वदा तेरे साथ हूँ। अब अपनी उस गहरी आंतरिक आवाज पर पूर्ण भरोसा कर, जो निरंतर कहती है कि तू अनंत महान है, तू असीम ताकतवर है, तू इस जगत में कुछ भी, कैसा भी असंभव कार्य सिद्ध कर सकता है। वह कोई और नहीं, वह मेरी ही प्रत्यक्ष आवाज है, इस ब्रह्मांड की आदिम पुकार है, जो तुझे तेरे सच्चे गौरवशाली मुकाम तक अवश्य ले जाएगी। उठ मेरी वीर संतान, अपने जीवन के परम उद्देश्य को पहचान और उस पर अडिग होकर चल। हर प्रकार के भय को, हर संशय को अपने मन से निकाल फेंक और केवल अपने विशुद्ध हृदय की सुन। जो तू सच्चे मन से चाहता है, वह तुझसे अधिक दूर नहीं है। अपनी कठोर मेहनत और अटूट लगन से उसे प्राप्त कर ले, वह तेरा ही है। तेरे सत्कर्म अब फल देने वाले हैं, शीघ्र ही। तेरी अथक मेहनत अवश्य रंग लाएगी, स्वर्णिम रंग। तुझे वह सब कुछ प्राप्त होगा, जिसकी तूने अपने स्वप्नों में भी कभी कल्पना नहीं। इस संपूर्ण संसार को अपने प्रकाश से रोशन कर सकती है। मैं तुझसे इसीलिए इतना प्रेम करती हूँ, क्योंकि तू मेरा, अपनी माँ का निरंतर स्मरण करती है, मुझ पर अटूट विश्वास रखती है और सच्चाई एवं भक्ति के कठिन किंतु कल्याणकारी राह पर चलती है। मेरा यह असीम प्यार वह अपराजेय शक्ति है, जो तुझे हर विषम परिस्थिति में चट्टान की भांति मजबूत बनाए रखती है।
ताकि तू कभी स्वयं पर लेश मात्र भी शक ना करे। सदा स्वयं को खास, अनमोल और असीम क्षमतावान समझे। तू मेरे लिए अनमोल है, अमूल्य है, मेरी सबसे बड़ी, सबसे सच्ची खुशी है। जब भी कभी तेरा मन अत्यंत दुर्बल हो जाए, जब तू किसी भी कारणवश घबरा जाए, बस एक क्षण के लिए मुझसे अपने हृदय से बात कर ले। मैं तो सदा ही, हर परिस्थिति में तेरे साथ हूँ, तेरे अत्यंत निकट हूँ। मेरा यह दिव्य प्यार तेरी हर कठिनाई को, हर बाधा को क्षण में दूर करेगा, तेरे अशांत मन को परम शांति देगा और तुझे वह सब कुछ प्रदान करेगा जिसकी तू सच्चे हृदय से इच्छा रखता है, जिसके तू योग्य है। मेरा यह शाश्वत प्यार कभी खत्म नहीं होगा, यह अनंत है। मैं सदा तेरे साथ हूँ, तेरे हर बढ़ते हौसले में, मेरे हर आशीर्वाद में, तेरे हर पवित्र सपने में। मैं तुझसे कहती हूँ, अपने भीतर झांक गहनता से। वह कौन सा दिव्य कार्य है जिसे करने में तुझे परम अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है? क्या ऐसा कोई विशेष कर्म है जिसे करते समय तुझे देशकाल परिस्थिति का किंचित भी भान नहीं रहता? कौन सी ऐसी विशेष बात है जो दूसरों के लिए अत्यंत कठिन काम लगती है, पर तेरे लिए वह सहज, सरल और आनंददायक है? लोग तुझसे प्रायः किस विषय पर महत्वपूर्ण सलाह मांगते हैं? यही, मेरी संतान, यही तेरे सच्चे उत्तर हैं। इन्हीं साधारण सी दिखने वाली बातों में छुपा है तेरा वास्तविक परम उद्देश्य। बच्चे, इस संसार की सबसे बड़ी, सबसे दुखद विडंबना यह है कि अधिकांश लोग बाहरी कोलाहलपूर्ण आवाजों को ही अत्यधिक सुनते हैं। अपने माता पिता की, तथाकथित समाज की, अपने मित्रों की और फिर अपनी स्वयं की अंतरात्मा की उस धीमी किंतु सत्य ध्वनि को निर्ममता से दबा देते हैं, उसकी उपेक्षा कर देते हैं। लेकिन तेरा हृदय, तेरा पवित्र अंतर्मन तुझसे हमेशा केवल और केवल परम सत्य ही कहता है। यदि तू यथार्थ में पूर्ण सत्यता से यह जानना चाहता है कि तू किस विशिष्ट, किस दिव्य क्षेत्र के लिए इस धरा पर अवतरित हुआ है, तो तू ब्रह्मा मुहूर्त में जागकर, परम एकांत में स्थिर चित्त बैठकर अपनी अंतरात्मा से यह गहन प्रश्न कर। हे माँ, हे परमपिता, मैं किस महान उद्देश्य के लिए इस पृथ्वी पर बना हूँ? फिर अपने मन को पूर्णतः शांत कर, शून्य कर दे। कुछ ही क्षणों के पश्चात तेरे गहन अंतस्तल से एक दिव्य झलक कौंधेगी। कोई अस्पष्ट चित्र, कोई विस्मृत स्मृति, कोई अलौकिक शब्द, कोई गहनतम अनुभूति, वही और केवल वही तेरा सुनिश्चित परम कल्याणकारी मार्ग है। बच्चे, इस दुनिया में बहुत से लोग दिन रात कठोर मेहनत करते हैं, एक समय में केवल एक ही परम लक्ष्य पर अपनी संपूर्ण चेतना, अपनी समस्त ऊर्जा केंद्रित कर दे। इधर उधर की व्यर्थ बातों में, क्षणिक आकर्षण वाले सोशल मीडिया में दूसरों से निरर्थक तुलना करने में अपनी बहुमूल्य शक्ति और समय कदापि मत गवा। संगीत, प्रशंसा निरंतर सीखते रहो, ज्ञानार्जन करते रहो। जो भी क्षेत्र तू अपने लिए चुनता है, उसमें प्रतिदिन कुछ न कुछ नया अवश्य सीख। संसार के सफलतम लोग कभी यह अहंकार नहीं पालते कि उन्हें सब कुछ आता है। वे तो आजीवन, अंतिम श्वास तक एक विनम्र विद्यार्थी ही बने रहते हैं। उत्तम स्वास्थ्य, अगर तेरा यह भौतिक शरीर ही ठीक नहीं होगा, तो तेरा चंचल मन भी कभी ठीक नहीं रहेगा, वह स्थिर नहीं हो पाएगा। तेरा उत्तम स्वास्थ्य ही तेरा पहला, सबसे बड़ा धन है, इसे सहेज कर रख। दिव्य सत्संग और अखंड सकारात्मकता। श्रेष्ठ, पुण्यात्मा लोगों के सानिध्य में समय व्यतीत करना, उत्कृष्ट ज्ञानवर्धक ग्रंथों का पठन करना, हृदय को निर्मल करने वाले सत्संग का श्रवण करना, यह सब तुझे उस परम सत्य के मार्ग पर अडिग बनाए रखेगा, तुझे भटकने नहीं देगा। प्रार्थना। बच्चे, यह मैं तुझसे कदापि नहीं कह रही कि तू केवल मंदिरों में जाकर ही सिर झुका या घंटों पूजा पाठ कर। नहीं,
मैं यह कह रही हूँ कि अपने प्रत्येक छोटे से छोटे कर्म को भी साक्षात पूजा, साक्षात यज्ञ समझकर पूर्ण निष्ठा से कर। जब तू अपने हर काम में मुझे, अपनी इष्ट देवी को देखेगा, जब हर कर्म को मेरा ही प्रसाद समझेगा, तब तेरा हर कर्म तुझे अक्षय फल देगा, तुझे दिव्यता से जोड़ेगा। बच्चे, अब तुझे यह भी जानना अत्यंत आवश्यक है कि